બ્રિગેડ ગ્રુપના CFO જયંત બી મનમાડકર આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે। જયંત સર, ગુડ आफ्टरनून, स्वागत है इस शो पर। सबसे पहले सर शुरुआत करेंगे ओवरऑल। हम देख रहे हैं ओवरऑल देयर हैज़ बीन अ फॉल इन टर्म्स ऑफ प्री सेल्स एंड सेल्स वॉल्यूम कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इन क्वार्टर वन। अभी सर आगे कैसे रिकवरी देख रहे हैं फॉर क्वार्टर टू और ग्रोथ गाइडेंस क्या रहेगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25? क्वार्टर वन की अगर हम बात करेंगे तो जो सेल्स है हमारी कंपनी या हमारे जो पियर्स है सबके लिए टू एन एक्सटेंट इट वाज इम्पैक्टेड बाय अप्रूवल्स। लेकिन अभी अगर Q2 में सिचुएशन हम देखें तो वो सब इश्यूज आर गेटिंग रिजॉल्व एंड इन Q2 न्यू लॉन्चेस जो भी है वो अभी ट्रैक पे चल रहे हैं। So Q2 we see better visibility in terms of the approval, better positions on approval, and the traction continues to be very strong. सर आगे जानना चाहेंगे यहाँ से अगर एस्टिमेटेड इन्वेंट्री लेवल इन द रेजिडेंशियल सेगमेंट कैसे देख रहे हैं एंड व्हाट इज़ द पोटेंशियल फॉर न्यू प्रोजेक्ट जो हम देख रहे हैं प्रोजेक्ट लॉन्चेस इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स जो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इन्वेंट्री लेवल स्क्वायर फुट की है। जब मैं बात कर रहा हूँ रेसिडेंशियल बिजनेस के लिए, इन नेक्स्ट 3-4 क्वार्टर्स हमारा जो लॉन्च का प्लान है वो 12 मिलियन स्क्वायर फुट का है। एंड ट्रेंड के साथ में भी अगर हम देखें तो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर में लॉन्चेस के साथ जो सेल्स है वो ऑल्सो पिकअप करते हैं। So that way we feel that the traction is very sound, absorption is very sound in the market where we operate. और जो launches है, with those launches, the pre-sales will be again as we anticipated or as we have expected for. ओके एंड सर चेन्नई मार्केट के बारे में पूछना चाहूँगी विद द न्यू चेन्नई माउंट रोड प्रोजेक्ट। चेन्नई में सर आप चेन्नई एज अ जियोग्राफी कैसे देख रहे हैं वर्सेस बेंगलुरु अगर बात करें तो आर प्राइजेस हायर हियर? तो सर चेन्नई और बेंगलुरु के अगर हम कंपैरिजन करें तो फ्यू ईयर्स बैक, कुछ साल पहले, चेन्नई मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्राइस वाज हायर एज कम्पेयर टू बेंगलोर। लेकिन पिछले कई महीनों में मे बी 12 to 18 months in the past, बेंगलोर में प्राइस इंक्रीज हुआ है and therefore now Chennai Bangalore almost prices are similar. जब हम ये बात करते हैं certainly it is different for different micro markets. So but overall Bangalore has really done a catch up in terms of the price. मार्केट साइज अगर हम देखें तो बेंगलोर की मार्केट साइज 50 मिलियन स्क्वायर फुट ऑन एनुअल बेसिस है। चेन्नई मार्केट इज अबाउट 55 to 60% of Bangalore market, but the space that is available in both the markets is very encouraging from the business standpoint. राइट सर हॉस्पिटलिटी पोर्टफोलियो की अगर बात करें तो यहाँ से ऑक्यूपेंसी जो है हमने जंप टू 75% विच इज़ इम्प्रेसिव, बट ARR ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इज स्टेगनेंट। तो आगे सर जो कंपनी का गाइडेंस था ऑफ 10% इंक्रीज, तो आर यू स्टिल कॉन्फिडेंट कि ये अचीवेबल है और क्वार्टर टू पैन आउट अब तक कैसे देख रहे हैं आप? हॉस्पिटलिटी बिजनेस जो है वो क्वार्टर के हिसाब से उसका मोमेंटम होता है। First quarter is generally different as compared to the second, third, and fourth quarter, and therefore quarter one में अगर हमने 10% ग्रोथ नहीं देखी होगी, फिर भी पूरे साल के हिसाब से जो मोमेंटम है that momentum is on track, and then we still continue to hold the same view in terms of the average realization. ओके आगे सर जानना चाहेंगे आपसे अभी जो व्हाट इज़ द रेंट पोटेंशियल और द रेंटल इनकम पोटेंशियल फ्रॉम द पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जो अभी यहाँ से देट आर सपोज टू बी लॉन्च्ड, क्योंकि कंपनी जो यहाँ से एंटर किया है लीजेबल ऑफिस स्पेस विद इनकम ऑफ क्लोज टू 100 करोड़ इन अगस्त, तो यहाँ पर आप कैसे देख रहे हैं पोटेंशियल? तो ऑफिस पोर्टफोलियो हमारा जो है वो अभी लगभग 9 मिलियन स्क्वायर फुट का है।
रेवेन्यू टर्म्स में इट इज क्लोज टू 1000 करोड़ ऑन एनुअल बेसिस, and occupancy is close to 98% in our portfolio. So that we really see the robust market demand. जो हमने SEZ प्रोजेक्ट्स भी है हमारे, उनमें भी हमारी ऑक्यूपेंसी 98% है, एंड हमारी कंपनी को उसमें डीनोटिफिकेशन करना नहीं पड़ा. The relationship with existing customers is something which is very core to our operations, and that is something which is a very positive experience that we have seen. अगर लीजिंग और ऑफिस बिजनेस की पूरी बात करेंगे तो FY24 H1 कैलेंडर ईयर H1 में there is a growth which is seen about 33% on overall basis. GCC का contribution सबसे ज्यादा रहा है. GCC की growth almost 48% हुई है, and vacancy levels have overall come down from 16.1% to 15.4%. So overall office space as a industry ये बढ़ रही है, and that is something which is a very positive sign. Okay, great, sir. Jain sir, lastly जानना चाहेंगे, there have been a lot of land deals in the last few months gone by. तो अभी what is the kitty set aside for land acquisition, और वो जो रहेगा वो southern region itself वहीं पे आप रहेगा, या अगर रहेगा तो फंडिंग कैसे करेंगे आप? तो लैंड एक्विजिशन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा अप्रोच सिंपल है. जितना भी हम लॉन्च करेंगे मिनिमम उतनी, और मे बी 10-15% उससे ज़्यादा लैंड एक्विजिशन कंपनी करेगी. This year, as we know that we are launching 12 million square foot, so therefore to replenish that much land, उतना ही land acquisition और थोड़ा 10% ज़्यादा भी target है. So for that there is robust cash flow that is generated by the company on the collection side. Recently हमने जो QIP की है, so that money also will be used as a growth capital as per the objectives of QIP. राइट, जैन सर काफ़ी डिटेल्स आपने हमारे साथ शेयर की. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड बेस्ट विशेस फॉर कमिंग क्वार्टर्स. थैंक यू. Thank you so much.